Hello students, this is Farhan Beg. Today we will discuss about the chapter 1 of economics. The name of the chapter is The Story of the Village Palampur. We will discuss about the story of the village Palampur. ये देखिए यहाँ पर एक आपको पिक्चर दे रखी है एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी काल्पनिक विलेज है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर में। और इस चैप्टर को डिस्कस करने का, इस गांव की स्टोरी को डिस्कस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है हमारा, कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो एकदम क्लियर हो जाए। एक गांव के अंदर किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, प्राइमरी स्टेज से लेके सेकेंडरी और थर्डरी स्टेज तक, वो हम सारे इसके पहलू हैं वो प्रोडक्शन के सारे इसमें हम क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टोरी को। ये एक ऐसा गांव है पालमपुर जिसके अंदर जो मेन एक्टिविटी है, सबसे बड़े पैमाने पर जो होने वाला काम है वो है फार्मिंग। यहाँ पे फार्मिंग होती है। और सेकेंडरी जो दूसरे नंबर पर यहाँ होने वाला काम है वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं, जो कि एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स में आते हैं, लाइक डेयरी फार्मिंग। ठीक है, डेयरी। अब जो रॉ मटेरियल्स पैदा हो रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मिंग के अंदर, उनको खेतों से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक ले जाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए होगी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या यूज़ होगा? ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है रिसोर्सेज की। ठीक है, रिसोर्सेज की, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक मैन मेड आइटम्स। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैन मेड आइटम्स होते हैं। ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और पैसे की ज़रूरत पड़ती है हमें प्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एज वी रेड थ्रू द स्टोरी ऑफ द पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये सब चीज़ें कंबाइंड करके प्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं और डिज़ायर्ड गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। जो हमारी मनमर्जी के गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्शन के थ्रू। ठीक, पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस से और टाउन से। एक गांव है जिसका नाम है रायगंज, जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है पालमपुर से। और यहाँ पे इससे नज़दीकी एक टाउन है जिसका नाम है शाहपुर, जो इसके नज़दीकी टाउन है। ठीक है, तो इन दो जगहों से ये वेल कनेक्टेड है बाय ऑल वेदर्ड रोड। ठीक है, बाय ऑल वेदर रोड्स, जहाँ से ये लोग आराम से अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और गुड्स को लाते ले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको आराम से देखने को मिल सकता है कि ब्लॉक कार्ट्स इन सड़कों पर चलते हैं, टोंगास चलते हैं, बोगीज चलते हैं। बोगीज क्या होते हैं? जो कि बफेलो कार्ट्स होते हैं, उनको बोगीज बोलते हैं। आपको लाते ले जाते माल लोड करके लाते ले जाते दिख जाएंगे, जो कि इन सड़कों पर अक्सर चलते हैं। जैगरी जैसे गुड़ है, ये लाते हुए, और इसके अलावा और भी कमोडिटीज़ लाते हुए आपको कुछ अदर व्हीकल्स मिलेंगे, जैसे कि मोटरसाइकिल्स है, जीप्स है, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको इन सड़कों पर चलते हुए आराम से दिख जाएंगी। तो इस गांव का मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हुआ चल रहा हूँ। अब इस गांव के अंदर क्या है, 450 फैमिलीज़ हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं। इसमें 80 ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपर कास्ट को बिलोंग करती हैं और मेजोरिटी में है। ठीक है, यहाँ पे 80 अपर कास्ट को बिलोंग करती हैं और मेजोरिटी के अंदर हैं। और इनके जो घर हैं वो ब्रिक से बने होते हैं और सीमेंटेड हैं, यानी पक्के घर बने हुए हैं। दूसरी जो यहाँ पर कम्युनिटी रहती है वो है शेड्यूल कास्ट, जो दलित कहलाते हैं। ठीक है, ये यहाँ की आबादी का 1/3 पॉपुलेशन को कैरी करते हैं, कंप्राइज करते हैं। ठीक है, और इनके घर कैसे बने हुए हैं? कच्चे बने हुए हैं, मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये डिस्क्रिप्शन आपको बताया कि ये गांव के अंदर इस तरीके की आबादी रहती है। अब सबसे अच्छी बात इस गांव की क्या है? मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इस गांव के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर गांव में घर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड की जाती है ट्यूबवेल्स को रन करने के लिए खेतों में। ठीक है, और स्मॉल बिजनेस को चलाने के लिए। पालमपुर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यानी कि एक अस्पताल है जिसे गवर्नमेंट चलाती है, और दूसरा प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर बीमारों का इलाज किया जाता है। तो ये सब डिस्क्रिप्शन आपको क्या शो कर रहा है कि पालमपुर क्या है?
एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स है, हेल्थ केयर सेंटर है। अब इन सब चीज़ों को आप ध्यान में देखिए और यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये एक डेवलप्ड विलेज है। अब इसको आप कंपेयर कीजिए अपने नज़दीकी गांव से या उस गांव से जहाँ पर आप लोग रहते हैं। ठीक है, और मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हर एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ लिया जो भी एक गांव के अंदर चीज़ें होना चाहिए या होती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन के प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, और प्रोडक्शन करने का मेन मकसद क्या होता है। प्रोडक्शन करने का मेन मकसद सिर्फ एक ही होता है, गुड्स और सर्विसेज जो भी हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो उनको हम प्रोड्यूस कर सकें किसी भी गांव या किसी भी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा मकसद होता है। प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए हमारी क्या है, 4 रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, 4 रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली जिसमें है लैंड है, फिर लेबर है, फिर फिजिकल कैपिटल आ जाती है। फिजिकल कैपिटल में भी जो है वो 2 फीचर्स हैं फिजिकल कैपिटल के। फिजिकल कैपिटल का पहला फीचर कौन सा है, फिक्स कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चौथी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम इन 3 फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमें प्रोडक्शन के लिए पड़ती है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी है लेबर। लेबर यानी ज़मीन। अगर ज़मीन नहीं होगी तो खेती कैसे होगी। ठीक, और खेती करने के लिए हमें चाहिए है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपको कॉटन पैदा करना है तो उसको आपको कॉटन के सैपलिंग्स चाहिए होंगे। ठीक है, और ये चीज़ अच्छे से फ्लरिश कर सके तो उसके लिए हमें क्या चाहिए है, वाटर। ठीक है, वाटर चाहिए है, फॉरेस्ट और मिनरल्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। ये सारे क्या है, रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के प्रोसेस में। ये सब किस में आते हैं, प्राइमरी स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। ठीक है, लेबर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रोडक्शन के प्रोसेस में। कहीं कहीं कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क, और कुछ ऐसी काम होते हैं जहाँ पे हमें ऐसी लेबर चाहिए जो मैनुअल वर्क आराम से कर सके। ठीक है, तो हर एक ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर एक वर्कर नेसेसरी लेबर प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल में मैंने आपको बताया 2 तरीके की फिजिकल कैपिटल्स होती हैं, एक होती है फिक्स कैपिटल, दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में हमारी कौन कौन सी आती हैं, फिक्स कैपिटल के एग्जाम्पल्स हैं टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। भैया कोई भी आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए होगी, टूल्स। ठीक, टूल्स में या मशीन्स में 2 तरीके की कैटेगरीज हैं, एक ऑर्डिनरी टूल्स होते हैं या मशीन्स होती हैं जैसे कि फार्मर्स का प्लफ, हल जिसे बोलते हैं। दूसरी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स में आपके आ जाते हैं जनरेटर्स, टर्बाइंस एंड कंप्यूटर्स। इन सब की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब ये टूल्स और मशीन्स कोई ऐसी खुले में तो लगा नहीं देगा, इनको सेटअप करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, थोड़ा शेल्टर चाहिए ना, तो उसके लिए आपको बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि एक बार आपने लगा दिया फिर कई साल तक ये अपने आप चलता रहता है, मतलब इसमें फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है, फिक्स कैपिटल के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में हमारे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें, यार्न यानी धागा, धागे की ज़रूरत पड़ती है कपड़ा बनाने के लिए, वेवर बुनकर्स को चाहिए होता है। दूसरा होता है क्ले, क्ले की ज़रूरत पड़ेगी आपको मिट्टी के बर्तन या पॉट्स बनाने के लिए, जो कि पॉटर को, कुम्हार को रिक्वायरमेंट होती है बनाने के लिए। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए क्या चाहिए आपको, पैसा, मनी चाहिए। ठीक है, पेमेंट करना है कहीं तो वो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल एंड मनी, ये वर्किंग कैपिटल के एग्जाम्पल्स हैं किसी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में। अब जो सबसे अहम भूमिका जो निभाने वाला रिक्वायरमेंट है वो कौन सा है, ज़रूरत है क्या है, ह्यूमन कैपिटल। सबसे जो अहम चीज़ है ह्यूमन कैपिटल है। अगर ह्यूमन एफर्ट्स ना हो तो ये तीनों फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सब बेकार हैं, ये सब बेमायने हैं बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के। ठीक है, तो जब तक ह्यूमन एफर्ट नहीं होंगे, ह्यूमन कैपिटल नहीं होगी,
तब तक ये सब चीज़ें बेकार हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर में आइडेंटिफाई करके मुझे आप बताइए कि इसमें लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। 2 क्वेश्चंस होगा आज के लिए आपके। ठीक, तो मुझे ये कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन कौन से इन चीज़ों के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने ये देखा कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। हर एक प्रोडक्शन इन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सबको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक, तो हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि ये 4 चीज़ें मिलकर प्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं, जिनमें से जो फर्स्ट 3 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, इनके बारे में हम आगे इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है, फोर्थ फैक्टर है यानी कि ह्यूमन कैपिटल, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है एंड मेरे इस लेक्चर का। अभी के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। साइनिंग